आज हमारी विजडम जर्नी में हम फिर से मंदिर में हैं। यह फसह उत्सव का मंगलवार है यरूशलेम में, और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार लगभग 20 लाख तीर्थयात्री शहर और उसके आसपास इकट्ठा हो गए हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ आई है, खासकर यीशु जो कि महान शिक्षक हैं, उन्हें सुनने के लिए। और वे एक के बाद एक सवालों के जवाब देने वाले हैं। स्पष्ट है कि उन्हें सवालों से कोई आपत्ति नहीं थी। प्रियजनों, वास्तव में किसी भी अच्छे शिक्षक की तरह वे सवालों का उपयोग अपने श्रोताओं को सिखाने, मार्गदर्शन करने और शिक्षा देने के लिए करते थे। अब मत्ती के सुसमाचार के 22वें अध्याय में एक फरीसी जो कि एक वकील है, यीशु के पास आता है और उसके पास एक सवाल है। यहाँ वकील के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह वास्तव में शास्त्री का ही दूसरा नाम है। शास्त्री मूसा की व्यवस्था के विशेषज्ञ होते थे और अक्सर वे व्यवस्था के शिक्षक भी होते थे। इसलिए कभी कभी उन्हें वकील या अधिवक्ता कहा जाता है और कभी कभी शास्त्री कहा जाता है। अब यहाँ 36वीं आयत में उसने यह सवाल पूछा, व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? अब फरीसियों ने यीशु को फंसाने के लिए इस सवाल की योजना बनाई थी। मरकुस के सुसमाचार के अनुसार यह वकील बातचीत के दौरान यीशु के प्रति थोड़ा अधिक सहानुभूति दिखाने लगता है। लेकिन जो सवाल वह पूछ रहा है वह वास्तव में उस समय एक गर्म बहस का विषय था। यीशु के समय के रब्बी इन आज्ञाओं पर बहस करना बहुत पसंद करते थे। वास्तव में उन्होंने पुराने नियम में 6 स्तरीय बाइबल आज्ञाओं की पहचान की थी। यीशु के समय तक उन्होंने वास्तव में सैकड़ों, बल्कि सैकड़ों से भी अधिक अतिरिक्त आज्ञाएं जोड़ दी थीं, जो बाइबल की आज्ञाओं के साथ साथ जोड़ी गई थीं। अब जब ये सारी आज्ञाएं लोगों को सिखाई जा रही थीं, तो धार्मिक नेता आपस में लगातार इस बात पर बहस करते रहते थे कि कौन सी आज्ञाएं दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो अब वे यीशु को इस बहस में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि यीशु यहां किसी एक पक्ष का समर्थन करे। यीशु कौन सी आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है? खैर, यीशु तो एक पल के लिए भी रुकते या सोचते नहीं हैं। वह तुरंत ही व्यवस्था विवरण 6:5 का हवाला देते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यीशु कहते हैं, जैसा कि पद 28 में लिखा है, कि यह आज्ञा सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरे शब्दों में यह सबसे प्राथमिक, सबसे बुनियादी आज्ञा है, अपने पूरे अस्तित्व के साथ परमेश्वर से प्रेम करना। लेकिन प्रभु यहीं नहीं रुकते। वह यहां पद 29 में आगे जोड़ते हैं, और दूसरी आज्ञा भी ऐसी ही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब यहां यीशु लेवी व्यवस्था 1918 का हवाला दे रहे हैं। शायद आपने किसी को यह कहते सुना होगा कि जब तक आप खुद से प्रेम करना नहीं सीखते, तब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते। यीशु यही नहीं कह रहे हैं। वह आपको खुद से प्रेम करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वह आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि जैसे आप पहले से ही खुद से प्रेम करते हैं, वैसे ही दूसरों से भी प्रेम करो। तो ये दोनों आज्ञाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। असल में इन्हें वास्तव में अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर से प्रेम करना, लेकिन उसके स्वरूप में बनाए गए दूसरों से प्रेम न करना असंभव है, और दूसरों से प्रेम करना लेकिन परमेश्वर से प्रेम न करना असली अर्थ में प्रेम नहीं है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि परमेश्वर से प्रेम करना 10 आज्ञाओं में से पहली 4 का सार है, जबकि दूसरों से प्रेम करना 10 आज्ञाओं में से अंतिम 6 का सार है? देखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो आप दूसरों से चोरी नहीं करेंगे, आप दूसरों से झूठ नहीं बोलेंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे। इसीलिए यीशु यहाँ पद 40 में कहते हैं, इन 2 आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की बातें निर्भर करती हैं। अब मरकुस के सुसमाचार के अनुसार यह व्यक्ति यीशु के उत्तर से काफी प्रभावित होता है, यहां तक कि स्वीकार करता है कि यीशु ने सत्य कहा है और इन 2 आज्ञाओं का पालन करना वास्तव में बलिदानों और भेंटों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए यीशु उसे उत्तर देते हैं यहां मरकुस 12:34 में। यीशु कहते हैं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है।
दूसरे शब्दों में तू सही दिशा में है। वास्तव में यीशु के शब्द उसे अगला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह है प्रभु को विश्वास के साथ अपनाना। अब समय है कि यीशु खुद एक सवाल पूछें। वह यह सवाल एक फरीसी से पूछते हैं, जैसा कि मत्ती के विवरण में अध्याय 22 और पद 42 में लिखा है। मसीह के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, अर्थात अभिषिक्त मसीहा के बारे में? वह किसका पुत्र है? और फरीसी तुरंत जवाब देते हैं, वह दाऊद का पुत्र है। हाँ, यह सही है। मसीहा को शास्त्रों के अनुसार दाऊद का पुत्र, दाऊद का वंशज होना था। वैसे दाऊद का पुत्र एक स्वीकृत मसीही उपाधि थी। मसीहा राजा दाऊद का वंशज होगा। वैसे ये धार्मिक नेता जानते थे कि कुछ दिन पहले यीशु का यरूशलेम में सभी लोगों द्वारा स्वागत किया गया था। वे लोग चिल्ला रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना। मत्ती 21:9। निस्संदेह उन्होंने प्रभु की वंशावली, उनका इतिहास जांचा था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि मत्ती अध्याय 1 में जो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है वह यह है कि यीशु वास्तव में राजा दाऊद के वंशज हैं। अब निश्चित रूप से फरीसी यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले हैं, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दाऊद का पुत्र यह उपाधि मसीही उपाधि है। अब प्रभु एक कदम और आगे बढ़ते हैं। फरीसी एक राजनीतिक मसीहा की तलाश में थे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें रोमी अत्याचार से मुक्ति दिलाए। इसलिए यीशु उन्हें पुराने नियम की एक ऐसी पंक्ति की ओर इंगित करते हैं जो यह प्रकट करती है कि मसीहा केवल एक राजनीतिक उद्धारकर्ता से कहीं अधिक है। यीशु उनसे यहां पद 43 में पूछते हैं, यदि मसीहा दाऊद का पुत्र है तो दाऊद उसे अपना प्रभु क्यों कहता है? फिर यीशु भजन संहिता 101 का उद्धरण देते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। अब मैं आपको समझा दूं कि दाऊद यहां क्या लिख रहे हैं। ईश्वर ने मेरे मसीहा से कहा, मेरे दाहिने बैठ। यह सम्मान का स्थान है। तो अब यीशु पद 45 में इसका अनुसरण करते हुए एक और प्रश्न पूछते हैं, यदि दाऊद उसे यानी मसीहा को प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे है? लेकिन यीशु अपने श्रोताओं को भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यीशु यह बता रहे हैं कि दाऊद का पुत्र, दाऊद का वंशज वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, दाऊद यहां भविष्यवाणी लिख रहे हैं बिना इसे उस समय पूरी तरह समझे। दाऊद का मसीहा प्रभु है और वह प्रभु दाऊद का वंशज होगा। तो यह कैसे संभव है? खैर, हम वह जानते हैं जो दाऊद नहीं जानते थे। यीशु चमत्कारिक रूप से उत्पन्न परमेश्वर के पुत्र थे और कानूनी रूप से दाऊद के वंशज थे। वास्तव में मरियम और यूसुफ दोनों ही राजा दाऊद के वंश में थे। तो यह अद्भुत है। यीशु उन्हें पुराने नियम की शास्त्रों से यह प्रकट कर रहे हैं कि मसीहा दिव्य है। वह केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, वह ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्रभु हैं। क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता 110 की यह आयत पूरे नए नियम में सबसे अधिक उद्धृत की जाने वाली पंक्तियों में से एक है? और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, इस छोटी सी आयत में दाऊद ने क्या सिखाया है। यह दर्शाता है कि यीशु मसीहा परमेश्वर के पुत्र के रूप में सदा से विद्यमान थे। यह दिखाता है कि परमेश्वर पिता यीशु से बहुत पहले बात कर रहे थे, जब यीशु का पृथ्वी पर जन्म भी नहीं हुआ था। यह परमेश्वरत्व की बहुलता को भी दर्शाता है, जिसे हम त्रित्व या ट्रिनिटी कहते हैं, कि परमेश्वर एक हैं, लेकिन परमेश्वरत्व में तीन सदा से भिन्न और समान व्यक्ति हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा। यह उस संवाद के माध्यम से दिखाया गया है जो पिता और पुत्र के बीच हो रहा है, जिसे दाऊद लिख रहे हैं, बहुत पहले जब पुत्र इस संसार में एक बालक के रूप में आए थे। मुझे यहां हंसी आ रही है क्योंकि मत्ती ने लिखा है कि इसके बाद किसी ने भी यीशु से और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की।
मरकुस के सुसमाचार में यह भी जोड़ा गया है कि लोग उन्हें सुनकर प्रसन्न हुए। मुझे लगता है वे भी खुश थे यह देखकर कि उन घमंडी फरीसियों को उनकी जगह दिखा दी गई। तो यीशु ने अभी अभी सबसे बड़ा आज्ञा बताई है, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना जैसे हम अपने आप से करते हैं। यीशु ने अभी अभी वह सबसे बड़ा सवाल भी सामने रखा है जिसका कोई भी व्यक्ति कभी उत्तर दे सकता है। क्या यीशु परमेश्वर के पुत्र दिव्य मसीह हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, आज आप अपने दिल में इसका क्या उत्तर देंगे? मेरा प्रार्थना है कि आप न केवल यह जानें कि वे कौन हैं जो कि अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वैसे शैतान भी जानता है कि यीशु कौन है, वह परमेश्वर का पुत्र है। नहीं, मेरी प्रार्थना है कि आप जानें कि वह कौन है और फिर उन्हें अपने जीवित प्रभु के रूप में व्यक्तिगत रूप से विश्वास करें। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके मसीह, आपके उद्धारकर्ता, आपके व्यक्तिगत रक्षक बने और वे आपके लिए वही बन जाएंगे। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।